तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए। तकदीर का फसाना भी क्या खेल दिखाता है। जो मुकद्दर के धनी होते हैं उनको प्रतिभा और मेहनत के बगैर भी वह मुकाम मिल जाता है जिनके हकदार वे कतई नहीं थे। लेकिन जब किस्मत मेहरबान नहीं हो तो प्रतिभा और मेहनत भी कोई काम नहीं आती। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुना। फिल्मी दुनिया में तकदीर के मारों की ऐसी कहानियां भरी पड़ी है जो काबिलियत में किसी से कम नहीं थे और जिन्होंने कामयाबी पाने के लिए संघर्ष भी खूब किया, लेकिन कामयाबी उनसे कोसों दूर रही। इस दिल में जल रही है अरमान की चिता। इस वीडियो में ऐसे ही अत्यंत प्रतिभाशाली और मेहनती संगीतकार के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिनमें संगीत संयोजन की विलक्षण क्षमता थी, लेकिन फिल्म संगीत की दुनिया में उनकी प्रतिभा की भयानक उपेक्षा हुई और उन्हें गिनती के गीतों में संगीत देने के मौके मिले, लेकिन उनके बनाए नगमे आज भी फिल्म संगीत के आकाश में चमकते सितारे बनकर अपनी चमक बिखेर रहे हैं। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि वह संगीतकार कौन थे जिनको प्रतिभा होने के बावजूद वह मुकाम नहीं मिला जिसके वह हकदार थे और आखिरकार गुमनामी के अंधेरे में खो गए और 2 वक्त की रोटी के लिए भी भीख मांगने को मजबूर हो गए। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साची और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित अपना पसंदीदा चैनल ग्रेट लेजेंड्स। दोस्तों, साल 1944 की बात है। उस दौर के बड़े संगीतकार राम गांगुली के पास एक दिन एक नया कलाकार आया। उस कलाकार को बांसुरी बजानी आती थी, शहनाई बजानी आती थी। वो बॉम्बे काम की तलाश में आया था। राम गांगुली ने उसे अपने साथ रख लिया। उस कलाकार ने संगीतकार राम गांगुली को संगीत बनाने में मदद देने का काम शुरू कर दिया। इसके करीब 4 साल बाद की बात है। जाने माने कलाकार राज कपूर पहली बार फिल्म डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखने जा रहे थे। फिल्म का नाम था आग। फिल्म में राज कपूर और नरगिस थे। इस फिल्म में संगीत देने का जिम्मा राम गांगुली का था। इस फिल्म में राम गांगुली ने उस कलाकार से काम लिया। कलाकार ने फिल्म में जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ बांसुरी और शहनाई बजाई। ऐसे ही वक्त बीतता गया। 2 साल बाद उस कलाकार को बतौर संगीत निर्देशक अपनी पहली फिल्म मिली। उस फिल्म को डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के पिता पीएल संतोषी बना रहे थे। अफसोस कि वो फिल्म पूरी नहीं हो सकी। जाहिर है लोग उस कलाकार की प्रतिभा को जान नहीं पाए। ऐसे ही गुमनामियों के दौर में जी रहे उस कलाकार की किस्मत कुछ तब चमकी जब उसकी मुलाकात जाने माने निर्देशक वी शांताराम से हुई। वी शांताराम ने उस कलाकार के साथ 2 फिल्में की। पहली सहरा और दूसरी गीत गाया पत्थरों ने। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं। तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा। सहरा फिल्म का संगीत खूब पसंद किया गया। फिल्म के लगभग सभी गाने खूब चले। हसरत जयपुरी के लिखे गीत पंख होते तो उड़ आती रे रसिया ओ बालमा, तकदीर का फसाना और तुम तो प्यार हो सजनी को लोगों ने खास तौर पर खूब सराहा। तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। इस फिल्म के बाद ही जाकर कई लोग जान पाए कि फिल्म इंडस्ट्री में रामलाल नाम के एक संगीतकार भी हैं जो लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं। अगले ही साल वी शांताराम ने फिल्म गीत गाया पत्थरों ने बनाई। इस फिल्म के साथ ही अभिनेता जितेंद्र ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में वी शांताराम ने अपनी बेटी राजश्री को भी लॉन्च किया था। राजश्री
वी शांताराम की दूसरी पत्नी जयश्री से उनकी औलाद थी। बाद में उन्होंने जानवर और ब्रह्मचारी जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। इस फिल्म में जितेंद्र ने एक ऐसे मूर्तिकार का रोल निभाया जो अभिनेत्री को देख देख कर उसकी मूर्तियां बनाता था। इस फिल्म में भी वी शांताराम ने संगीत निर्देशन का जिम्मा रामलाल को ही दिया। गीत एक बार फिर हसरत जयपुरी के ही लिखे हुए थे। इस फिल्म में रामलाल ने शास्त्रीय राग दुर्गा पर एक गाने को कंपोज किया जो उस दौर में काफी हिट हुआ। फिल्म गीत गाया पत्थरों ने की कामयाबी के बाद संगीतकार रामलाल ने 2-3 फिल्में की। एक फिल्म बनाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। उनकी किस्मत ने साथ देना बंद कर दिया था, लिहाजा वो हमेशा गुमनामी के अंधेरे में ही रहे। कर्णप्रिय गीतों के कारण गीत गाया पत्थरों ने और सहरा के संगीत को खूब सराहा गया और इसके गीत भी लोकप्रिय रहे। लेकिन विडंबना यह है कि इसके बावजूद किसी अन्य निर्माता ने रामलाल को संगीतकार के रूप में मौका नहीं दिया। यह सोचकर बहुत दुख होता है कि इतने प्रतिभा संपन्न संगीतकार को ज्यादा मौके नहीं मिले और उनको वह मुकाम नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। एक तरह से वह उम्र भर काम पाने के लिए संघर्ष करते रहे और गुमनाम रहे। उनके अंतिम दिन बहुत ही कष्ट और घोर गरीबी में बीते। उन्हें भीख मांगकर गुजारा करने को मजबूर होना पड़ा। कभी मुंबई के कुलाबा जैसे पौष इलाके में रहने वाले रामलाल को अंतिम समय में खोली में गुजारना पड़ा था। रामलाल को महाराष्ट्र सरकार से 700 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी। उनके संगीत संयोजन और उनकी धुनों की गहराई को देखकर तो कभी हम मान ही नहीं सकते कि उनमें किसी तरह की प्रतिभा की कमी थी। हाँ, ये जरूर है कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की तहजीब उन्होंने नहीं सीखी थी और इस कारण उनको फिल्मी दुनिया में कामयाब लोग की ओर से वैसी उपेक्षा और अपमान सहना पड़ा जिसकी कल्पना उन्होंने शायद ही की थी। और यही कारण है कि अंतिम दिनों में उनके व्यवहार में रूखापन आ गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपका संगीतकार रामलाल के बारे में क्या कहना है? यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुना।